हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को तरीके को समझेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। इससे हमें इंजन समझने में हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। इंजन की वर्किंग या इंजन की वर्किंग नहीं हो तो हमारे नेचर के सिस्टम्स को समझने में भी हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। इसलिए ये थोड़ा सा समझने लायक है, सीखने लायक है स्टूडेंट्स। रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो आपको मैंने ऑलरेडी फ्री डिलीवर कर दिए हैं। यदि आपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो शीघ्र जाके जल्दी से जल्दी जाके डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी डाउनलोड करने के लिए इंस्पायर करें आप स्टूडेंट्स। चैनल पर यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो कंसेक्यूटिव लाइन से मिल सके और आप आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर सके, पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। बिना देरी किए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या आया था। हमारा लेक्चर शेड्यूल है लेक्चर 12, जिसमें हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर से नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देखें ताकि आप फटाफट समझ सकें कि इस चैप्टर में और भी क्या हमें समझने लायक चीज़ें मिलने वाली है। सो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है स्टूडेंट्स? वो प्रोसेस जो जहाँ से शुरू हो रही उसी पोजीशन पे, इनिशियल स्टेट पे फिर आ जाता है सिस्टम, तो वो हम उस रूप में देखते हैं। जैसे कई चीज़ें होती है और कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई नेचर में बहुत सारी हैपन्स होती हैं, वो कभी भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल दोनों प्रकार से हो जाती हैं। देखें हम यहाँ पे उसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। द प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म इन अपोजिट ऑर्डर, ऐसी प्रोसेस जो परफॉर्म की जा सकती है अपोजिट ऑर्डर में, एंड पासेस फ्रॉम सेम फेसेस वॉज पास, और उन्हीं से उसी फेस से फिर से पास होती है जिनसे वो पास हुई थी, जिनसे इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ते बढ़ते जिन फेसेस से वो पास हुई थी उन्हीं से फिर से पास होती है जब वो वापस रोटेट करती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एट द एंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट। मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियल स्टेट में फिर से दोनों आ जाते हैं। कौन? एक तो हमारा सिस्टम और दूसरा हमारा सराउंडिंग, तो वो स्टेट पे आ जाते हैं। तो फिर एक बार समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा प्रोसेस जो परफॉर्म होने पर अपोजिट ऑर्डर में भी परफॉर्म हो सकता है और वो उन्हीं फेसेस से पास होता है जिनसे वो पहले पास हुआ था, वही क्या कहलाता है? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। द प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म इन अपोजिट ऑर्डर एंड पासेस फ्रॉम सेम फेसेस एज वाज पास्ड इन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। इन यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस, तो ये हम इसको यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस भी कहते हैं। और पर सिंपल नाम है इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हम उसी को ले लेते हैं। पर कभी कभी पूछ लेते हैं इस नाम से, इसलिए इस नाम को भी ध्यान रख लें कि यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस क्या है। और इसके एंड में क्या होता है, हमारा सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू आइस, जब हम बर्फ को एक एनर्जी देते हैं, अच्छी एनर्जी देते हैं, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब आइस में कन्वर्ट हो गया तो आइस में कन्वर्ट होने के बाद वही एनर्जी उससे फिर से ले लेते हैं तो फिर से काय में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसको एनर्जी फिर दे दी जाती है। देखिए, सबसे पहले हमने वाटर को अमाउंट ऑफ गिवन टू आइस, हम आइस को यदि एनर्जी दे रहे हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। आइस को हम फाइनाइट एनर्जी दे रहे हैं तो वो काय में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर में। और वाटर से फिर से हम एनर्जी को ले लेते हैं तो फिर से कन्वर्ट हो जाता है आइस में। इस प्रकार से आइस से वाटर और वाटर से फिर से आइस हो गया। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या हुआ, वो उन्हीं फेज से गुजरा है, एक बार एनर्जी ली है, एक बार एनर्जी दी है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। उसमें जो थर्मो जंक्शंस को दो थर्मो जंक्शन को मिला दे और फिर उसके अंदर करंट को पास करें तो जंक्शन के ऊपर क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है। जंक्शन जहाँ भी होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगेगी। अब यहाँ पे यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, जिस डायरेक्शन में दी थी उसके टर्मिनल्स को चेंज कर दें, तो अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी वो इवॉल्व होने लगेगी, बाहर आने लगेगी स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जहाँ पे जो चेंज हो रहा था, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, अब वहाँ पे से रिलीज होने लगती है, इवॉल्व होने लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी क्या हो जाएगा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है स्टूडेंट्स। कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी, इसकी रिवर्सिबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशन है? बहुत बढ़िया बात है स्टूडेंट्स। नो इम्बैलेंस फोर्स मस्ट बी एक्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें क्या होना चाहिए? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई सा भी एक फोर्स वर्क उस समय नहीं करना चाहिए। द रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस मस्ट बी परफॉर्म एट वेरी स्लो रेट, और वो बहुत स्लो रेट पे परफॉर्म होनी चाहिए। कौन? रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस। द सिस्टम मस्ट रिमेन इन केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम बना रहना चाहिए। नो एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट एट द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और इस दौरान सिस्टम में से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कंडक्शन से हो, चाहे कंडक्शन से हो, चाहे वो कंडक्शन से हो, चाहे कन्वेक्शन से हो, चाहे रेडिएशन से हो, उससे उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए।
इन रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस फैक्टर्स लाइक फ्रिक्शन, विस्कोसिटी एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मस्ट बी एब्सेंट कम्प्लीटली। और ये जो फैक्टर्स है, फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ये पूरी तरह से उस समय एब्सेंट होना चाहिए जब ये परफॉर्मेंस कर रहा हो, यानी ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही हो, तो उस समय ये चीज़ें क्या होना चाहिए, कंप्लीटली एब्सेंट होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स से थर्ड पार्ट है, समझने की बात एक छोटा सा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल जो है प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस के अपोजिट की यदि कोई सिस्टम अपनी फर्स्ट फेज से अपनी चेंज करते हुए सेकंड फेज में आ रहा है, तो फिर से सेकंड फेज से फर्स्ट फेज में उसी पाथ से नहीं आ सकता स्टूडेंट, उसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस विच कांट बी अप्लाइड एज इट इज़ रिवर्स ऑर्डर। हम रिवर्स ऑर्डर में उसको फिर से नहीं ला सकते, रिवर्स ऑर्डर में वो सब टर्म्स उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, और उसे अपनी प्राइमरी स्टेट में लाने के लिए तो उसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जूल इफेक्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड आयरन ऑफ, देखिए यहाँ पे जूल इफेक्ट को भी माना गया है, और आयरन के ऊपर रस्टिंग जो होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है उसे भी माना गया है। ऑब्वियसली आयरन को हम फ्री स्टेट में पटक देते हैं, तो उसके ऊपर पानी, मॉइस्चर वगैरह या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस या सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उस पर रस्टिंग होने लगता है, लेकिन ये फिर से रिवर्सिबल नहीं होता कि रस्ट खत्म होकर फिर से आयरन अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाए। सो ये नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कहा है व्हेन वाटर कोलाइड्स विद द ग्राउंड इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू हीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी एक है कि यदि पानी ऊपर से गिर रहा है, तो पानी ऊपर से गिर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है, कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऊपर से गिर रहा है, वो ऊपर से नीचे ज़मीन पर आ रहा है, तो हम देखते हैं कि जैसे ज़मीन पर टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है। और इसके अंदर क्या होता है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो क्या होता है, वर्क भी होता है, वर्क से क्या होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की है वो काय में चेंज हो गई? एक तो हीट में चेंज हो गई, और थोड़ा पार्ट उसका साउंड एनर्जी में, साउंड और हीट में चेंज हो गया, लेकिन फिर से साउंड और हीट फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हमारी एज का बढ़ना या हमारे दिन भर में जो प्रोसेस होती है, हमारे खाने का पचना, ये जो चीज़ें हैं, हम जो बॉडी में देख रहे हैं, वो सब जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में आता है। रिवर्सिबल नहीं होता स्टूडेंट्स। हमारी एज बढ़ती ही जाना है, डिक्रीज नहीं होना है। तो ये इस प्रकार के प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप अपने नॉलेज के बेस पे अपने तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों छोटी छोटी डेफिनेशन थे, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, एक दो बार रिपीट कर लीजिए, लिख के देख लीजिए, वर्ड्स कहीं छूटे नहीं, अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो परफेक्टली आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।